क्लास में अपन ने मानव संसाधन प्रबंधन का अर्थ और उद्देश्यों के बारे में पढ़ा था। आज का टॉपिक है मानव संसाधन प्रबंधन का महत्व। मानव का प्रबंधन करना बहुत ही महत्वपूर्ण और चुनौतीपूर्ण कार्य है। किसी भी संगठन में मानवीय संसाधन ही प्रत्येक स्तर पर काम करते हैं, अतः इनकी व्यवस्था करना, प्रबंध करना अति आवश्यक होता है। जैसे हम देखते हैं कि कोई भी दो व्यक्ति ऐसे नहीं हैं जिनमें समान योग्यता, समान क्षमता या उनका समान व्यवहार हो। तो ऐसी परिस्थिति में उन्हें मशीन की तरह हम काम में नहीं ले सकते हैं, तो हमें उनके साथ व्यवहार करने और उनका प्रबंध करने में बहुत ही अधिक सतर्कता, सावधानी की आवश्यकता होती है। तो इस प्रकार से मानव का प्रबंध यदि हम अच्छे तरीके से कर लें या उनका अधिक से अधिक ध्यान हम रखने का प्रयास करें, तो कम प्रयासों से हम अधिक अच्छे परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। तो इस प्रकार से मानव संसाधन के प्रबंध का अत्यधिक महत्व है, चाहे वो सामाजिक दृष्टि से है, सोशल सिग्निफिकेंस, चाहे पेशे की दृष्टि से हो या उपक्रम की दृष्टि से। तो किसी न किसी रूप में संगठन के अंतर्गत मानव संसाधन यानी ह्यूमन रिसोर्स एक ऐसा रिसोर्स है जिसकी तरफ अधिक से अधिक ध्यान देने की आवश्यकता होती है। तो इसलिए इस प्रबंध की आवश्यकता, इस प्रबंध का महत्व और अधिक बढ़ जाता है। कुछ बिंदुओं के द्वारा हम इसके महत्व को स्पष्ट कर सकते हैं। जैसे संस्था का प्रभावकारी प्रबंध। किसी भी संगठन के अंतर्गत HRM यानी मानव संसाधन व्यावसायिक प्रबंध का प्राण होता है, क्योंकि प्रत्येक कार्य व क्षेत्र में मनुष्यों से व्यवहार सर्वोपरि है, यानी मनुष्य ही उन कार्यों को क्रियान्वित करता है। तो ऐसी स्थिति के अंतर्गत प्रभावकारी प्रबंध यानी संस्था के प्रभावकारी प्रबंध के माध्यम से कर्मचारियों से अधिक कार्यों को संभव बनाया जाता है। नेक्स्ट, मानव शक्ति के सदुपयोग हेतु। किसी भी संगठन के अंतर्गत जितने भी कार्यरत कार्मिक या कर्मचारी हैं, तो उनकी शक्ति का, उनके क्षमता का अधिक से अधिक सदुपयोग करने के लिए HRM की इम्पोर्टेंस है, मानवीय संसाधन प्रबंधन की आवश्यकता को अनुभव किया जाता है। फिर कर्मचारियों की अभिप्रेरणा। संगठन में ये प्रबंध क्या करता है, समय समय पर अपने कर्मचारियों को मोटिवेट करता है ताकि वो अपनी क्षमता का, अपनी योग्यताओं का अधिक से अधिक उपयोग कर सके। तो अभिप्रेरित करने के लिए वो कई प्रकार की थ्योरीज, विचारधाराओं को अपनाता है। जैसे उन्हें मौद्रिक सुविधाएं, बोनस, इंक्रीमेंट, ओवरटाइम इत्यादि देकर उनको कार्य के लिए मोटिवेट करता है, प्रेरित करता है। इसी प्रकार से उनके रहने की सुविधा, शिक्षा की सुविधा, चिकित्सा सुविधा, इस प्रकार की सुविधाएं प्रोवाइड कराकर उनको मोटिवेट किया जाता है और जो कर्मचारी हैं, व्यक्ति हैं, वो अधिक से अधिक अपने कार्यों को इम्प्लीमेंट करते हैं। नेक्स्ट, उपयुक्त कर्मचारियों की उपलब्धि। ये प्रबंध क्या करता है, यानी मानवीय संसाधन प्रबंधन के अंतर्गत ये प्रयास किया जाता है, प्रबंधक ये प्रयत्न करते हैं कि सही स्थान पर, सही संख्या में, सही व्यक्तियों को आसानी से किस प्रकार से अवेलेबल करवाया जाए। तो वो इस प्रकार की प्लानिंग करता है, योजना बनाता है ताकि कर्मचारियों को सारी व्यवस्थाएं उपलब्ध हो, कर्मचारी सही समय पर अपने कार्यों को कर सके और सही कार्य उन्हें दिए जा सके। कर्मचारियों का विकास। ये प्रबंध क्या करता है, कर्मचारियों के डेवलपमेंट के लिए भी प्रयत्न करता है, प्रयास करता है, क्योंकि जब तक कर्मचारियों का विकास नहीं किया जाएगा तो वे अपने कार्य को अधिक सफलतापूर्वक, अधिक सक्षमता से नहीं कर पाएंगे। तो कर्मचारियों के विकास के लिए समय समय पर उन्हें प्रशिक्षण देना, उनके नॉलेज को बढ़ाना, उनकी क्षमताओं को खोजना और उनकी प्रतिभा को बाहर लाकर उभारना ताकि वे अपनी अधिक से अधिक क्षमताओं से कार्यों को पूरा कर सके। तो कर्मचारियों के विकास के लिए भी इस प्रबंधन की आवश्यकता होती है। जटिलताओं का सामना करने हेतु कई बार व्यावसायिक संगठन के अंतर्गत कई प्रकार की जटिलताएं आती रहती हैं, जैसे लेबर यूनियन का प्रभाव, गवर्नमेंट का हस्तक्षेप, इस तरह के विभिन्न प्रकार की जटिलताओं का सामना व्यावसायिक प्रबंधक को करना पड़ता है। तो इन जटिलताओं का सामना करने के लिए उसे मानव संसाधन प्रबंधन की आवश्यकता होती है। इसका महत्व और भी बढ़ जाता है ताकि उन जटिलताओं को दूर करते हुए कर्मचारियों को अधिक से अधिक सुविधाएं देकर
उनकी कार्यों की पूर्ति की जा सके। प्रतिस्पर्धा में अस्तित्व को बनाए रखने के लिए आजकल हम देख रहे हैं किसी भी वस्तु या किसी भी सेवा के लिए मार्केट में, समाज में बहुत अधिक प्रतिस्पर्धा है। तो ऐसी कंपटीशन की स्थिति के अंतर्गत कोई भी व्यवसाय अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए अपने संगठन के अंदर इस तरह की व्यवस्था करते हैं कि जो ह्यूमन रिसोर्स हैं, जो व्यक्ति हैं, कर्मचारी हैं, तो उन कर्मचारियों से किस तरह से कार्यों को पूरा करवाया जाए ताकि कंपटीशन का सामना किया जा सके। तो वो ये प्रयास करता है कि कर्मचारी कम समय में अधिक कार्य करें, जितने भी साधन हैं उन साधनों का मैक्सिमम उपयोग करें ताकि संगठन के साधनों से जो अपव्यय है उन अपव्यय को रोका जा सके। तो इस प्रकार से ये प्रयास किया जाता है इस प्रबंधन के द्वारा कि व्यक्ति यानी जो कार्मिक हैं, जो एम्प्लॉइज़ हैं, उन एम्प्लॉइज़ के द्वारा अधिक से अधिक कार्य पूरे करवाए जाए और बचत को ध्यान दिया जाए ताकि कंपटीशन के अंतर्गत आगे आया जा सके और प्रतिस्पर्धा में अपने अस्तित्व को, अपने संगठन के अस्तित्व को बनाए रखने में सफलता प्राप्त की जा सके। तो इस तरह से इस प्रबंध की यानी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की आवश्यकता, इसका महत्व दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। इसके बाद हम करेंगे मानव संसाधन प्रबंध की प्रक्रिया या इसके महत्वपूर्ण कार्य। मानव संसाधन प्रबंध के कई प्रमुख कार्य प्रबंधकों के द्वारा किए जाते हैं, जैसे मानव संसाधन नियोजन, भर्ती, सिलेक्शन, अभिमुखीकरण, प्रशिक्षण, निष्पादन, मूल्यांकन, प्रमोशन यानी पदोन्नति, स्थानांतरण, पदावनति एवं पृथक्करण। समय समय पर प्रबंधक क्या करते हैं, मानव संसाधन के लिए यानी मानवीय रिसोर्स, ह्यूमन रिसोर्स के लिए प्लानिंग करते हैं कि किस प्रकार से कौन से व्यक्ति को कौन से स्थान पर कितना कार्य देना है, उनकी कितनी संख्या होनी चाहिए। रिक्रूटमेंट कि नए कर्मचारियों को लाने के लिए संगठन के अंतर्गत उनकी रिक्रूटमेंट की प्रोसेस, प्रक्रिया को अपनाया जाता है। उनको भर्ती करने के लिए, आवेदन देने के लिए आमंत्रित किया जाता है ताकि सही काम के लिए सही व्यक्तियों के आवेदन प्राप्त हो सके। फिर सिलेक्शन, चयन किया जाता है। जितने भी आवेदन प्राप्त होते हैं कैंडिडेट्स के, उन आवेदन पत्रों की जांच करना और उनको देखना कि कौन सा व्यक्ति, कौन सा कैंडिडेट उपयुक्त है, तो उनका चयन किया जाता है, उनका सिलेक्शन किया जाता है। ओरिएंटेशन, जो सेलेक्टेड नियुक्त किए गए कर्मचारी हैं उनका संगठन के व्यक्तियों से उनसे मिलवाया जाता है, उनके कार्यों की जानकारी दी जाती है और उनको कार्य सौंपा जाता है, कार्य उपलब्ध कराया जाता है। फिर जो भी चयनित या सेलेक्टेड या नियुक्त किए गए कर्मचारी हैं उनको ट्रेनिंग की व्यवस्था की जाती है, उनके डेवलपमेंट के लिए प्रयास किए जाते हैं और इस प्रकार से ट्रेन करके उनकी नॉलेज, उनकी योग्यता को बढ़ाया जाता है। परफॉर्मेंस अप्रेजल, निष्पादन मूल्यांकन, इसमें व्यक्तिगत रूप से कार्मिकों की, कर्मचारियों की परफॉर्मेंस को देखा जाता है, उनका मूल्यांकन किया जाता है और यदि उनमें कोई कमी है तो उनको इम्प्रूव करने का प्रयत्न किया जाता है। इसके लिए कई प्रकार की विधियों को भी उपयोग में लाया जाता है। पदोन्नति, स्थानांतरण, पदावनति और पृथक्करण, अगर कर्मचारी की जो परफॉर्मेंस है वो बहुत हाई लेवल की है तो उन्हें प्रमोशन दिया जा सकता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर उनका ट्रांसफ़र भी किया जा सकता है। और यदि कर्मचारियों की व्यक्तिगत परफॉर्मेंस अधिक अच्छी नहीं है तो ऐसी स्थिति में उन्हें डिमोशन भी किया जा सकता है। तो इस तरह से ये जो कार्य हैं ये ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट के प्रबंधक के द्वारा पूरे किए जाते हैं। इस प्रबंधक के द्वारा कई मैनेजरियल फंक्शंस, ऑपरेटिंग फंक्शंस और एडवाइजरी फंक्शंस को भी पूरा किया जाता है और इन सभी क्रियाओं को, इन कार्यों को करते हुए एक निश्चित ये प्रोसेस अपनाया जाता है और इस प्रोसेस के माध्यम से HRM को सुदृढ़ बनाया जाता है।